Hey there, welcome to the Coding Cafe again. Now we are going to create backend authentication and that authentication जो होगा वो ईमेल के थ्रू होना चाहिए या फिर यूज़र नेम के थ्रू होना चाहिए। तो हम ये फंक्शनलिटी लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसा होता है आजकल कि वो ईमेल के थ्रू या फिर यूज़र नेम के थ्रू दोनों के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल और यूज़र नेम। तो उसके लिए हम जाएंगे चैट में, ओके, यानी कि चैट हमारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक ईमेल बैकएंड नाम से फाइल बनाएंगे, ओके। सो इट शुड बी बैकएंड्स या फिर बैकएंड्स नाम से बनाता है, बैकएंड्स डॉट पी वाई, बैकएंड्स डॉट पी वाई नाम से फाइल बना दी है मैंने। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट करना है हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम Django डॉट contrib, Django डॉट contrib डॉट auth डॉट backends इंपोर्ट करेंगे हम मॉडल बैकएंड को, ओके। उसके बाद में फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth sorry for this one, इंपोर्ट करेंगे हम गेट यूज़र मॉडल, ओके। एंड देन फ्रॉम Django डॉट db डॉट मॉडल्स, फ्रॉम Django डॉट db डॉट मॉडल्स हम इंपोर्ट करेंगे क्यू को, ओके। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, ओके। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक क्लास, क्लास का नाम रखेंगे ईमेल बैकएंड, ओके, ईमेल बैकएंड। उसके बाद में हम इंपोर्ट करेंगे या फिर इनहेरिट करेंगे मॉडल बैकएंड को, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। नाउ अब मैं थोड़ा सा कोड डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ सो दैट हमको टाइम मिले एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर दिया, ओके। नाउ मैं फ़िलहाल के लिए इस कोड को थोड़ा सा रहने देता हूँ सो दैट एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो कंट्रोल एक्स कर देते हैं। नाउ देखो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेट नाम से एक क्या बनाया है, मेथड बनाया है ऑथेंटिकेट नाम से, और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं, यूज़र नेम हमने नन रखा है, पहले हमने पासवर्ड भी नन रखा है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स बोलेंगे। और यहाँ पे क्वाग्स, इसका मतलब है अगर कोई एक्स्ट्रा का कीवर्ड आर्गुमेंट आता है उसको टैकल करने के लिए यहाँ क्वाग्स लिखा हुआ है। नाउ यूज़र मॉडल हमने लिखा हुआ है एज अ वेरिएबल, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी मॉडल यूज़र जो मॉडल यूज़ कर रहा है, हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, व्यूज़ में चलते हैं, देखना हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जब रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करने के बाद में एक यूज़र मॉडल हमको मिलेगा। जस्ट सेकेंड, यहाँ मॉडल्स डॉट पी वाई में देखना कि कौन सा यूज़र मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। हम हमारा यूज़र मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने कस्टम बनाया था, राइट। तो ये क्या करेगा, इस कस्टम यूज़र मॉडल को गेट कर लेगा, चाहे कोई भी यूज़र मॉडल यूज़र यूज़ कर रहा हो उसको वो गेट कर लेगा, ओके। सो अभी यूज़र मॉडल में हमारा यूज़र मॉडल है जो अभी रनिंग है, ओके। उसके बाद में कंट्रोल सी कर देते हैं। सो ट्राई करो कि ईमेल एड्रेस को गेट करने की, ओके, ट्राई टू फेच द यूज़र बाय ईमेल। तो यहाँ से ईमेल के थ्रू हम यूज़र को मतलब उसके ईमेल को ले रहे हैं और उसके यूज़र नेम को ले रहे हैं और यहाँ ईमेल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसको, ओके। देन यूज़र मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट स्पेसिफिकली उस ईमेल को, ओके। तो यहाँ पे हो रहा है क्वाग्स जो डिक्शनरी है हमारी एक तरीके से, उसमें से गेट कर रहे हैं हम ईमेल को, ओके, या फिर यूज़र नेम को गेट कर रहे हैं और उसको डाल रहा है ईमेल में। तो ईमेल में हमारे पास या तो यूज़र नेम होगा या तो ईमेल होगा, राइट।
अब हम क्या कर रहे हैं कि उस ईमेल को गेट कर रहे हैं यूज़र मॉडल से। सो यूज़र मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट दैट ईमेल, और उसको स्टोर कर रहा है यूज़र में। ओके अब इसमें देखो, यूज़र में या तो यूज़र नेम होगा अभी या फिर ईमेल होगा, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और यूज़र नेम या फिर ईमेल गेट करो, दोनों में से एक को गेट करो। अब यहाँ पर यूज़र में या तो यूज़र नेम है या तो ईमेल है, तो ये करेगा इफ़ यूज़र डॉट चेक पासवर्ड, अगर यूज़र ने पासवर्ड भी दिया है तो उस यूज़र को रिटर्न करो। अगर मान लो कि उसका ईमेल आईडी मिलता नहीं है हमको, तो फिर क्या करो, यूज़र मॉडल डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका ईमेल आईडी या फिर उसका यूज़र नेम अगर हमको नहीं मिलता है तो क्या लिखो, यूज़र मॉडल डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, और रिटर्न कर दो नन को। ओके यहाँ पे रिटर्न हो रहा है यूज़र, और मान लो कि एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर आता है तो रिटर्न करो नन को। सो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे चल रहा है, यानी कि जो रिस्की कोड होता है वो ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है वीकेंड से, और जो एक्सेप्शन हैंडल करने वाला कोड होता है उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा जाता है। ओके सो इस तरीके से ये ईमेल बैकएंड वाला चीज़ वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये देखना कि जब यूज़र फाउंड होता है, ओके तो चेक पासवर्ड के द्वारा उस पासवर्ड को हैश्ड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके चेक पासवर्ड के द्वारा उस पासवर्ड को क्या किया जाएगा, हैश्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी मैं हूँ views.py में, और views.py में देखना कि मैं ऑथेंटिकेट मेथड को यहाँ से वीकेंड से कॉल कर रहा हूँ। ओके सो ये देखो ऑथेंटिकेट, देन यहाँ जा रही है एक रिक्वेस्ट, ईमेल की जगह ईमेल जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, उसके बाद में इसको बोला गया है कि कौन सा बैकएंड यूज़ करना है। सो बैकएंड इज इक्वल्स टू चैट डॉट बैकएंड्स डॉट ईमेल बैकएंड। सो देखो चैट डॉट बैकएंड्स डॉट ईमेल बैकएंड, तो हमारी फाइल का नाम है, देखो बैकएंड्स नाम है। ओके चैट एप्लीकेशन के अंदर है, सो चैट डॉट बैकएंड्स डॉट ईमेल बैकएंड। ओके तो इस तरीके से इस ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल किया है, और फाइनली ये ऑथेंटिकेट मेथड इस तरीके से वर्क कर चुकी। ओके तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉल भी कहाँ से जा रहा है। सो यहाँ views.py में मैंने कॉल किया उसको और वो वर्क कर गया। ओके और फिर देखा जाएगा, मतलब बाकी का कोड तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र अगर नॉट नन है तो क्या होना चाहिए कि वो लॉग्ड इन होना चाहिए, राइट, और लॉगिन सक्सेसफुल दिखाना चाहिए। तो बाकी का कोड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट। हमने बहुत ज़्यादा कोड कर लिया, लेकिन अब तक हमने urls.py नहीं बनाई है। तो हम urls.py बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं पाथ के बाजू में इंक्लूड करूँगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, पाथ के बाजू में इंक्लूड करूँगा इंपोर्ट। ओके इंक्लूड को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखना इंक्लूड को इंपोर्ट कर लिया, और साथ साथ में यहाँ पर मैं chat डॉट urls के ऊपर इसको भेज रहा हूँ। सो chat डॉट urls मतलब कहाँ पर, ये मेरा चैट एप्लीकेशन है, इसमें urls नाम की फ़ाइल होगी, उस वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ, लेकिन urls नाम की फ़ाइल इसमें है नहीं तो हमें बनानी पड़ेगी। ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ chat डॉट urls, सो सॉरी urls.py ओनली। ओके urls डॉट पी वाई, क्योंकि चैट ऐप के ऊपर तो ऑलरेडी जा ही रहा है। सो चैट डॉट urls। नाउ हमने जो जो फंक्शंस बनाए थे उस फंक्शंस के लिए, हर एक फंक्शन के लिए मुझे लिखनी पड़ेगी urls.py, या फिर मैं लिखूँगा urls.py। जैसे कि यहाँ पर चलता है वापस, थोड़ा सा इसको छोटा करना ही पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट गो देयर एंड अभी देखना कि views.py में हमारे पास में क्या क्या है। लॉगिन व्यू है तो लॉगिन के लिए बनेगा एक, देन रजिस्टर व्यू है तो रजिस्टर के लिए बनेगा। ओके उसके बाद में लॉग आउट भी होगा, तो देखते हैं क्या लॉग आउट है। हाँ तो लॉग आउट है, तो तीनों के लिए हम हमारा व्यू बनाएंगे, या फिर हम urls.py बनाएंगे, वी कैन से मतलब urls.py की फंक्शनलिटी बनाएंगे। सो फ्रॉम django डॉट urls हम इंपोर्ट करेंगे पाथ को। ओके एंड फ्रॉम
डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे हम व्यूज़ को, ओह सो सॉरी, व्यूज़ को, ओके व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया हमने। अब देखो कि यहाँ पर URL पैटर्न्स बनाएंगे, URL पैटर्न्स, ओके हिट कर दिया एंड विल सी कि यहाँ पर मैंने लॉगिन, रजिस्टर, लॉगआउट ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे डॉट एज व्यू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ व्यूज़ डॉट पी वाई में मैं API व्यू का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्लास बेस्ड व्यू है। जब क्लास बेस्ड व्यू हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर डॉट एज व्यू अंडरस्कोर व्यू लिखते हैं, ओके सो ये हो गया। और ये कुछ एरर अभी भी दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट व्यूज़, यस यही तो होना चाहिए राइट, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट व्यूज़, ओके या फिर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम व्यूज़ इंपोर्ट स्टार करके ऑल, यस सारे व्यूज़ को हम इंपोर्ट करेंगे। लॉगिन व्यू को इंपोर्ट कर लिया, रजिस्टर व्यू को इंपोर्ट कर लिया, लॉगआउट व्यू को भी इंपोर्ट कर लिया, तो सब के हमारे व्यू बन चुके हैं ना। अब देखना कि हम चलते हैं दोबारा व्यूज़ डॉट पी वाई में और क्या क्या चीज़ें हैं। माइन बॉक्स के लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा राइट, सो माइन बॉक्स के लिए बनाते हैं। उसके बाद में गेट मैसेज के लिए भी बनाना पड़ेगा शायद से, लेकिन गेट मैसेज से एक सिंगल मैसेज है राइट, तो गेट मैसेज के लिए एक सिंगल मैसेज के लिए बनाना पड़ेगा, वो भी बनाएंगे। और सेंड मैसेज के लिए भी बनाएंगे, और चैट हिस्ट्री के लिए भी बनाएंगे। सो अब तक हमने देखा इनबॉक्स के लिए बनाएंगे, सो इनबॉक्स का कोड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सो urls.py, यहाँ पर देखो कि इनबॉक्स का कोड आ चुका है। उसके बाद में चैट हिस्ट्री के लिए बोला था मैंने, तो चैट हिस्ट्री के लिए भी कोड आएगा, ये चैट हिस्ट्री का कोड है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ सो दैट पूरा कोड दिख जाए। ये देखना कि माई इनबॉक्स के लिए है, ओके व्यूज़ डॉट माई इनबॉक्स, ज़रूरी नहीं है व्यूज़ डॉट माई इनबॉक्स लिखना, आई थिंक सो। अब तो इसको हटा देते हैं, ओके उसके बाद में गेट मैसेज था हमारे पास में, तो गेट मैसेज फंक्शन को रन करवाने के लिए हमारे पास एक URL पैटर्न होना चाहिए, तो ये URL पैटर्न इसके लिए बनाता है गेट मैसेज डॉट एज व्यू के लिए। और साथ साथ में सेंड मैसेज के लिए था, तो सेंड मैसेज के लिए भी एक पाथ बना ही देते हैं, ओके सो ये रहा सेंड मैसेज के लिए पाथ। अगर आपको लिखना है कोड तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इस पूरे कोड को आप इजीली लिख सकते हो, ओके और हो सकता है मतलब मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा सो दैट आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाओगे, ओके सो ये रहा हमारा पूरा कोड URL पैटर्न्स का। कंट्रोल S कर देते हैं। अब चलते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर हिट कर देते हैं इसको, और शायद स्लैश करके मुझे कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, शायद स्लैश करके चैट इनबॉक्स लिखते हैं। क्या वर्क कर रहा है देखते हैं, इफ़ इट्स वर्किंग दैट विल बी गुड। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी एरर होगा उसको सॉल्व करेंगे, ओके तो यस हमारे पास सिर्फ एडमिन अवेलेबल है बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना भूल गए थे। फ्रॉम डॉट व्यूज़ हमने सब सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली है, सो आई थिंक सो कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ओके सो यहाँ पर कंट्रोल C कर देते हैं एंड एक बार दोबारा रन सर्वर कर देते हैं। फाइल ऑटो सेव में होनी चाहिए, सो ऑटो सेव है तो फाइल है हमारी, फिर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो कैनॉट इम्पोर्ट नेम व्यूज़ फ्रॉम चैट डॉट व्यूज़, अच्छा ठीक है तो इसको हटा देते हैं, ओके कंट्रोल S कर देते हैं। नो मॉड्यूल नेम्ड व्यूज़, अच्छा तो ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट व्यूज़, ओके सो दैट अब ये वर्क करना चाहिए। यस अब ये वर्क कर रहा है एंड हमारे पास सारी की सारी URL यहाँ पर आ चुकी है। अब किसी को हमने चैट नहीं की हुई है तो मे बी चैट इनबॉक्स में कुछ दिखेगा नहीं, सो एक बार फिर भी ट्राई करते हैं। लॉगिन के ऊपर ट्राई करते हैं पहले। यस लॉगिन का हमको ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि गेट मेथड अलाउड नहीं है क्योंकि लॉगिन के लिए हमको पोस्ट मेथड लगेगी। सो यहाँ से हम जो भी कंटेंट डालेंगे
अगर वो सही रहेगा, मैच करेगा, और फिर लॉगिन हो सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद चैट इनबॉक्स में कुछ होगा नहीं, चैट हिस्ट्री में भी कुछ होगा नहीं शायद से। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर चैट हिस्ट्री देखनी है तो। ऑब्वियसली जब आप खुद की चैट हिस्ट्री देखते हो तो आप ऑथेंटिकेटेड होते हो, राइट। तो ऑथेंटिकेशन की भी ज़रूरत है। मतलब सारा कुछ वर्क कर रहा है, बस इतना है कि इसमें जो फंक्शनलिटी ऐड करनी है वो हमको ऐड करनी पड़ेगी। लाइक उसमें डेटा कुछ ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम द एडमिन पैनल, तो हम डेटा को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में इसको वर्क करवाएंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।